वेलकम टू माय चैनल खरे मैथ्स एकेडमी। आज हम ट्रिग्नोमेट्री में मैजिक देखेंगे, जादू देखेंगे कि कैसे। पहले हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक समझाएंगे। बेसिक समझाने के बाद आप उसको जादू दिखाएंगे कि वो कैसे वैल्यू हो सकता है। एक याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है बस, लेकिन बेसिक जो है वो आपको हर समय काम आएगा और आगे की क्लासेस में भी उसका प्रयोग किया जा सकता है। सबसे पहले हम फिगर 1 देखेंगे कि इस फिगर 1 में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपके पास दिया है। इस एक्स एक्सिस में एक पॉइंट फिक्सेशन किया है कि यहाँ एन, यहाँ पी और यहाँ एन है। हम सबसे पहले इसमें ये बताएंगे कि ये जो लाइन आपकी एक्सेस A3 पार्ट जो जा रहा है इसके अलग अलग व्यूज़ है। ये एक्स एक्सिस पे A1 ले रहे हैं, फिर A2 अप हो। अब देखेंगे कि हम देखते जाएंगे कि इसको देखिए धीरे धीरे अप हो रहा है और लास्ट में 90 डिग्री पहुँच रहा है। तो सबसे पहले हम एक्स इसको देखें A1 पे जो एक्सेस होगी वो 0 होगी, इस पर 30 डिग्री। ये A3 पे आएगा तो हम 45 और फिर उसके बाद A4 में जाएगा तो 60 और फिर वाई एक्सेस पे पहुंचेगा तो वो टोटल पूरा 90 डिग्री का लक्ष्य पूरा कर लेगा। इन सभी में एक चीज़ देखिए, सबसे पहले जो 30 डिग्री का है उसको हमने रिप्रेजेंट किया 1 से, फिर दूसरे 45 को लिया 2 से, थर्ड को लिया 60 हमारे पास है थर्ड, और 4 जो है वो टोटल हमारे पास 90 डिग्री ले रहा है। हमने जो है सेकंड क्वाड्रेंट जब हम पूरी वैल्यू लेंगे तो ये 180, तो इसमें जो भी एक्स एक्सिस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ रहेगी या जितनी भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी और एक्स एक्सिस की निगेटिव साइड में जो वैल्यू होगी वो निगेटिव। तो इसकी वैल्यू हमारे पास मीन्स 90 से 180 के बीच में जो वैल्यू यहाँ पर काउंट करेंगे उसकी वैल्यू एक्स एक्सिस में माइनस वैल्यू हमारे पास जो कैलकुलेशन वैल्यू आएगी वो आती है। तो ये 30 नंबर 1 और नंबर 4 दोनों 30 है और ये दोनों 15 और ये 15 है। हम आपको इसके बारे में बेसिक समझाते हैं। पहले जब A3 माने हम 45 लेके चलते हैं, अगर थीटा अगर एंगल हम ले रहे हैं, एंगल अगर हमने इफ थीटा इज इक्वल टू 45 लिया है तो ये डायग्राम ABC हमारे पास दिया है जिसमें AB एक्स एक्सिस, यहाँ पर एक्स एक्सिस से काउंट होगा तो AB इज इक्वल टू A और BC इज इक्वल टू A। यहाँ पर हमने MOM जो रिप्रेजेंट किया है यहाँ A है, तो सेम ऐसे इसको अलग सेकंड फिगर बनाया है। इस सेकंड फिगर में इसको अलग किया, ऐसे सेपरेट करके दिखाया गया। ये बेसिक है। तो यहाँ पर AB इज इक्वल टू BC दोनों A हो गया। अब AC इज इक्वल टू पाइथागोरस प्रमेय से ये A√2 आ जाएगा। तो हम 45 एंगल जब निकालेंगे तो साइन 30 का जो बेसिक वैल्यू होगी उससे हम कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर शो अप है, यहाँ पर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू A एंड AC इज इक्वल टू A√2। अब हम थीटा की वैल्यू 30 और इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री कैसे निकालेंगे। अब हमने एक ट्राइंगल लिया ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। ए तीनों साइड्स इक्वल होंगे जिसमें से AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC पर परपेंडिकुलर है, तो BD एंड DC दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और हाफ ऑफ BC मतलब दोनों इक्वल हैं, हाफ ऑफ A एंड हाफ ऑफ A इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू A/2, दोनों बराबर बराबर होंगे। और इसी को ध्यान में रख के हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसका रिजल्ट हमको सामने आएगा। इसमें एक चीज़ और, AD वैल्यू हम कैसे काउंट करेंगे। AD वैल्यू हम पाइथागोरस थ्योरम से इसको हाफ और इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करके हम इसकी वैल्यू निकालेंगे जो हमारे पास ये दी गई है। ये जो वैल्यू आएगी इस AD की वैल्यू हमारे पास ये आएगी। थीटा इज इक्वल टू 0 ये जब काउंट करने जाएंगे तो BC की वैल्यू जो होगी, हम BC की वैल्यू क्या लेंगे 0 और 90 लेंगे तो BC इज इक्वल टू AC। अब इसको हम फिगर नंबर 2 से समझाते हैं। हम फिगर सेकंड को ध्यान से देखेंगे। अगर हम ये AC है, अगर AC में BC की वैल्यू, ये जो BC की वैल्यू दी गई है ये धीरे धीरे हम कम करते जाएं, ऐसा नीचे लाते जाएं और हम 0 ले जाएं तो BC इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारा थीटा क्या हो गया, एंगल 0 हो जा रहा है। अब जब 0 होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, BC इज इक्वल टू BC की वैल्यू हमेशा काउंट करेंगे 0। अब जब 90 अब AC है, अब AC में ये धीरे धीरे AC की वैल्यू धीरे धीरे करके इक्वल टू पैरेलल टू BC अगर हो जाए, जैसे हम इसमें समझाएंगे कि ये जो लाइन है OP लाइन जो आ रही है वो धीरे धीरे करके A हो जाए, मतलब कि यहाँ पर BC जो है इक्वल टू AC हो जाए, तो हमारा कैलकुलेशन 90 के लिए निकलेगा। क्योंकि ये जो थीटा है धीरे धीरे करके 90 हो जा रहा है, तो AC जो है वो
BC के इक्वलेंट हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो हमारा जो कैलकुलेशन है, जो भी वैल्यू हम रखेंगे वो दिखाएंगे कि कैसे होगा। अभी हमने देखा था फिगर 2 में कि कैसे BC इज इक्वल टू 0 था। अब ये 0 वैल्यू यहाँ हम अगर रखते हैं तो थीटा इज इक्वल टू 0, तो BC इज इक्वल टू 0। तो अगर BC 0 है न्यूमरेटर में तो पूरी वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये बेसिक है। वैसे 90 है, 90 में बोलता है BC AC की इक्विवेलेंट है, तो हम BC की जगह AC रखते हैं, तो AC और AC डिवाइडेड बाय AC दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 1 आ जाएगा। हमने फिगर सेकंड देखा था, उस फिगर सेकंड में हमने थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बारे में भी समझाया था, वो था साइन के लिए। अब हम कॉस थीटा के लिए समझाएंगे कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस AB है और AC हाइपोटेनस। अब यहाँ पर देखिए कि जब थीटा इज इक्वल टू 0 लेंगे तो AB इज इक्वल टू AC हो जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू 90 लेंगे तो AB इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको हम आगे फिगर के साथ में समझाते हैं कैसे होगा। यहाँ फिगर में देखिएगा बेस यहाँ पर क्या है, AB दिया है, यहाँ बेस क्या है, AB। तो AB जो है वो इक्वलेंट टू AC अगर है, बेस है ये। अब बेस की जगह अब ये धीरे धीरे AB इज इक्वल टू 0 चाहिए हमको। तो बेस यदि 0 होगा तो हम ये बेस अगर हम है ये हम ऐसा लेके चलें, अगर ये वैल्यू 90 के इक्वलेंट होगी तो बेस 0 हो जाएगा, तो AC 0 हो जाएगा। अब सेम एज कि अगर AB के इक्वलेंट AC हो जाए तो ये जो है ये धीरे धीरे नीचे इक्वल टू इस पर आ जाए, तो AB इज इक्वल टू ये AC नीचे आएगा, ये AC ये नीचे गिरेगा और B पर आ जाए, तो AB AC इज इक्वल टू AB हो जाए। तो हमारे पास डिग्री 0 हो गई, तो बेस हमारे पास जो आएगा वो ये AB इज इक्वल टू बेस हो जा रहा। और बेस यदि इक्वलेंट टू AC है तो cos 90 में जो आएगा, तो cos 90 बेस अपॉन हाइपोटेनस भी सेम है, तो दोनों सेम होगा तो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। और AC यदि ऐसा घूमेगा और 90 के इक्वल पैरेलल हो जाए तो यहाँ पर AC की वैल्यू क्या हो जा रही है, ये AC कम हो जा रहा है, तो ये A वैल्यू यहाँ से AB पर आ जाए तो इसके पैरेलल हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जा रही। तो AB की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 0। तो 0 बाई हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। न्यूमरेटर में 0 है तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा या कॉस 0 इज इक्वल टू 1 आएगा। जब अगर हम इसको कॉस 0 लेंगे तो 1, और कॉस 90 लेंगे तो 90 में पैरेलल हो जाएगा BC के, तो A पॉइंट B पर पहुंच जाएगा, ये ऐसा आके इससे सेट हो जाएगा। माने ये जो वैल्यू है A यहाँ पर आएगा, तो ये ऐसा करके A, तो 90, तो बेस हमारे पास 0 हो गया, तो कॉस 90 इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 0 अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू 0। जादू दिखाने से पहले इसको पहले एक बार अच्छे से समझ लें कि ये पार्ट हमारे पास दिया है, इसमें 1 2 3 4 हमने इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को, जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब हमारे पास टोटल एक एक्सिस में x एक्सिस और y एक्सिस में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। इस 4 क्वाड्रेंट में अब हमने सिर्फ एक क्वाड्रेंट को ही लिया है, ये एक क्वाड्रेंट ही लिया है, और एक क्वाड्रेंट मतलब 1/4 पार्ट लिया है, तो थीटा में मल्टीप्लिकेशन 1/4 हम करेंगे। यहाँ पर ये चार्ट हमारे पास दिया है, चार्ट को हम कैसे देखते हैं वो देखिएगा। थीटा की वैल्यू 0 30 45 60 एंड 90 लिया गया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पार्ट जो है, फर्स्ट हमने क्या लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट वैल्यू ली, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वैल्यू में हमने जो 4 भाग में डिवाइड किया था, 0 तो एक्सिस है क्या, 0 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, फिर हमने 30 डिग्री का एक पार्ट लिया, फिर सेकंड 45 का, थर्ड 60 का, और फोर्थ 90 डिग्री का लिया। अब इसमें हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ले रहे हैं, इसलिए हमने इसको मल्टीपल क्या किया, 1/4 से मल्टीपल किया थीटा को, तो जो वैल्यू हम 0 ले रहे हैं उसमें 1/4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हम फोर्थ क्वाड्रेंट ले रहे हैं इसलिए 0, फर्स्ट में फोर्थ क्वाड्रेंट ले रहे हैं इसलिए 1/4, सेकंड ले रहे हैं तो सेकंड में भी 1/4, तो 2/4 इज इक्वल टू 1/2, थर्ड में भी 3/4 करेंगे, फोर्थ में 4/4 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो वैल्यू हमारे पास आई है उस वैल्यू का रूट वैल्यू जब हम निकालेंगे इसका, तो रूट वैल्यू निकालने से 0 का रूट 0, 1/4 का रूट 1/2, और 1/2 का 1/√2, और 3/4 का रूट 3/2, और 1 का रूट 1 होगा। और हमारे पास एक चीज़ देखने से, ये जो वैल्यू आई है 1 कंटिन्यू, ये वैल्यू हमारी साइन की वैल्यू होती है। ये हमको जो दिख रहा है वो कौन सी वैल्यू दिखी, ये साइन की वैल्यू दिखी, तो ये जस्ट फॉर मैजिक, मतलब ये जस्ट आपको वैल्यू दिखाई गई है कि इसको कैसे हम याद रख सकते हैं। तो इसको एक चार्ट के माध्यम से इसको समझाया।